जवानों के साथ दिवाली की खुशियां बांटने के लिए पहुंचे और लड्डू खिलाकर जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई। दिवाली की मिठाई प्रधानमंत्री के हाथों खाकर कहीं ना कहीं जवानों का हौसला और ज्यादा बढ़ता हुआ। सुधीर यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, ये जो दृश्य है ये एक कहीं ना कहीं एक जवानों के हौसला अफजाई तो कर ही रहे हैं, क्या कुछ बयान कर रहे हैं? अगर आप वहां ग्राउंड जीरो पर हैं, आप अपने शब्दों में बताएं किस प्रकार का उत्साह जवानों के बीच प्रधानमंत्री को पाकर। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का लगातार जो दीपावली के खास मौके की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री लगातार जवानों के साथ रहे। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो सियाचिन कारगिल का जो इलाका है, LAC से सटी जो सीमा है वहाँ, इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर की बात करें, सारे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ वो गए और जिस तरीके की हौसला अफजाई आज हम देख सकते हैं, खासतौर पर जो चमक हमारे जो सैनिकों की आंखों में प्रधानमंत्री के सामने होते हुए आ रही है वो अपने आप में अभूतपूर्व और साफ तौर पर कहीं न कहीं ये भरोसा दिलाती है कि देश सुरक्षित हाथों में। प्रधानमंत्री जिस तरीके से जवानों के साथ खड़े होते हैं और जिस तरीके से पूरी एक साल की उपलब्धियां उन्होंने बताई वो अपने आप में काबिल तारीफ है। लगातार उन्होंने न केवल जवानों की हौसला अफजाई की बल्कि ये जो उपलब्धियां रही वो भी पूरी देश के सामने रखी। कहा कि पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश दीपावली पे एक दिया ये इसलिए भी जलाता है कि हमारे जवान जो सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं वो सुरक्षित रहे। तो ये अपने आप में एक भावनात्मक क्षण भी कह सकते हैं कि देश का सर्वोच्च नेतृत्व जो है वो जवानों के साथ है, उन्हें मिठाई खिलाता है, उनके साथ खड़ा होता है, उनकी जो भावनाएं हैं उनको जानता है। तो अपने आप में बहुत हम कहेंगे बहुत भावनात्मक पूर्ण क्षण भी ये है। दीपावली के खास मौके पर जबकि सुरक्षाकर्मी माइनस जो टेम्परेचर है उसमें खड़े होकर देश की सीमा के लिए लगातार खड़े होते हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर पिछले साल की जो उपलब्धियां गिनाई, लगातार ये कहा कि हौसला भी हमारा होगा, हथियार भी हमारे होंगे, दम भी, कदम भी, हौसला भी। तो ये अपने आप में जिस तरीके से मेक इन इंडिया की लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार मेक इन इंडिया की बात उन्होंने साफ तौर पर रखी, वो एक अपने आप में ऐतिहासिक चीज है। पूरी दुनिया अब हमारी तरफ देख रही है जिस तरीके से लगातार कदम हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। एक वक्त में जब था जब हम दुनिया की सबसे बड़े इंपोर्टर के तौर पर जाने जाते थे और अब हमारा जो रक्षा उत्पादन है वो 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। 16,000 करोड़ से ज्यादा का हम निर्यात करते हैं। तो ये कई ऐतिहासिक चीजें हैं जो हमें तरफ इशारा करती है कि भारत तेजी से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुधीर, पिछले 1 साल के कालखंड में तमाम उपलब्धियां हमारे देश ने हासिल की हैं और उस दिवाली से लेकर इस दिवाली तक की जो तमाम उपलब्धियां हैं उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ये कहा कि ये जो उपलब्धियां हम हासिल कर सके हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि जवानों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर वो सीमा पर डटे रहकर अपने बलिदानों को देकर हमें सुरक्षित न रखते तो शायद हम ये कहीं हासिल नहीं कर पाते। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये हमेशा से माना जाता है कि जब भी कोई देश सुरक्षित माहौल में है, जब वहाँ बहुत सुरक्षा के इंतजाम बहुत अच्छे हैं तो व्यापार और दूसरी चीजें हमेशा फलती फूलती है। तो जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों का एक महत्वपूर्ण रोल है इसमें कि जो सुरक्षा का वातावरण पूरे देश में है, जिस बात को प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं, हर जगह ये कहते हैं कि जब हमारे देश सीमा पर खड़े होते हैं और उनकी वजह से उनकी सुरक्षा तैयारी, उनकी सुरक्षा की जो दृढ़ता है, जो दुश्मन है वो भी डरता है इस तरफ आने से, हमारी तरफ एक आंख उठाकर देखने से पहले भी दुश्मन का आवाज सोचता है। तो ये हमारे जवानों की दृढ़ता है और साफ तौर पर वही माहौल जो पूरे देश में लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जवानों के लिए बेहतर चीजें की जा रही हैं। खासतौर से अगर हम याद करें LAC के तनाव से के दौरान से देखें कि जिस तरीके से भारतीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व तेजी से आगे निखर कर आया, उन्होंने साफ तौर पर रक्षा, हमारे जो जवान है LAC में -40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर उस जगह में होता है, वहाँ उनके लिए रक्षा साजो सामान, जूते, हथियार इतनी तेजी से हमारी सेना ने वहां पहुंचाए, हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया। पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये एक संदेश किया कि भारतीय सेना अपने आप में इतनी ताकतवर, इतनी मजबूत है कि कोई भी देश उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। पूरे विश्व ने इसको सराहा, पूरे विश्व ने इसको देखा और खासतौर पर हमारे जो एडवर्सरीज है, खासतौर पर नॉर्दर्न बॉर्डर्स की बात करें तो वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कि भारत अभी पहले वाला भारत नहीं है जो कोई भी कार्रवाई वो करते तो चुपचाप वो देखता रहता। तो जो मजबूती से हमने उनका मुकाबला किया, उनकी कड़ा जवाब दिया, उसी से लगातार अब जा रहे हैं और यही चीजें, यही हौसला हमारे जवानों में साफ तौर पर नजर आता है। और खासतौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बात की हमारे हथियारों की, तो मेक इन इंडिया की शुरुआत बहुत तेजी से है।
AK-47 की बात करें, AK-203 की बात करें अगर हम, तो AK-203 भी भारत में निर्मित हो रही है। अर्जुन टैंक की बात करें, मार्क वो भी यहाँ निर्मित हो रहा है। तेजस हम यहाँ बना रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। रक्षा क्षेत्र के लिहाज से अगर आप देखें तो जमीन पे, जल, नभ, वायु, हर जगह अगर हम देखें तो ये सारी चीजें लगातार तेजी से बढ़ती जा रही हैं और यही एक पहचान जो है पूरी दुनिया में हमें तेजी से आगे लेकर जा रही है। और यही चीज कहीं ना कहीं सुधीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक कोट कहा कि दम भी हमारा होगा, कदम भी हमारा होगा, हथियार भी हमारे होंगे, कई मायने छुपे हुए हैं इस लाइन के अंदर। शौर्य की बात है, आत्मनिर्भरता की बात है, स्वावलंबन की बात है और इस दिशा में लगातार हमारा देश जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री के एक वाक्य में बहुत सारे अर्थ छुपे हैं। बिल्कुल, देखिए जब उन्होंने कहा कि दम भी हमारा होगा, कदम भी हमारा होगा, हथियार भी हमारे होंगे, तो हमारे सैनिकों की साहस और शौर्य का मुकाबला तो पूरी दुनिया में कहीं है ही नहीं। बिल्कुल साफ तौर पर ये जाहिर है पूरी दुनिया में। लेकिन जिस तरीके से लगातार हथियारों को लेकर पूरी दुनिया की तरफ हमें देखना पड़ता था, कई बार विषम परिस्थितियों में जब हमारे रक्षा साजो सामान या हथियार के लिए कोई देश मना करता था तो स्थिति हमारे जवानों को सुरक्षा से समझौता करना पड़ता था। ये चीज अब बदलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। न केवल हम अपने सेनाओं के लिए सामान बना रहे हैं, वैश्विक स्तर का सामान बना रहे हैं, बल्कि खासतौर पर अब ऐसी चीजें भी बना रहे हैं जो हम दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। कई ऐसे रक्षा साजो सामान है जो अब दूसरे देश हमसे लेने के लिए हमारे सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। तो ये स्थिति बदली है और यही साफ तौर पर नजर इशारा करती है। प्रधानमंत्री ने एक लाइन में, एक वाक्य में हम कहें तो पूरी स्थिति को बयान कर दिया कि साहस और शौर्य तो हमारा है ही, हथियार भी अब हमारे ही होंगे। तो ये स्थिति जो बदली हुई परिस्थितियां हैं लगातार, आप देखिए जो 9 साल का, करीब 9 से 9.5 साल का जो परिदृश्य रहा है 2014 के बाद से, वो अपने आप में साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से पूरा पैराडाइम शिफ्ट हमने किया है लगातार अपनी स्थिति को लेकर। सुरक्षा बलों की स्थिति न केवल उनकी सहूलियतों का ध्यान रखती है, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखती है। OROP की बात की जाए, प्रधानमंत्री ने वादा किया था जिस तरीके से करीब 75,000 करोड़ से ज्यादा इस पर खर्च किए गए, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक चीज है जो सैनिकों की भलाई के लिए की गई। कई सारे नए स्टेप्स किए गए। सबसे पहली बात कि जो स्वदेशी उद्योग है, रक्षा उद्योग, उसको भी सहूलियतें दी गई और साफ तौर पर जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनके साथ, उनको साथ खड़ा होने का मौका दिया गया कि आप आइए, उनके साथ मिलकर साजो सामान बनाइए। तो ये पूरा एक परिदृश्य बदला है और वही चीज, वही स्थिति आज साफ तौर पर नजर आती है। आज प्रधानमंत्री जवानों के साथ खड़े हैं तो वो हौसला, वो चमक उनके चेहरे पे, जो सैनिक है हमारे, उनके चेहरों पर साफ नजर आती है। और यही स्थिति न केवल यहाँ से प्रधानमंत्री हमारे जवानों का साहस और शौर्य, उनका हौसला तो बढ़ा ही रहे, लेकिन पूरी दुनिया के सामने एक साफ संदेश भी यहाँ से जाता है कि हौसला और दम तो हमारा है, अब हथियार भी हमारे हैं। तो साफ तौर पर ये हमारे विपक्षियों को भी एक इशारा है, हमारे जो एडवर्सरीज है उनको भी एक साफ तौर पर इशारा है कि अब कोई भी हमारी तरफ आंख उठाने से पहले एक बार नहीं 100 बार जरूर